फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि सफलता असफलता के लिए कि हमें वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक दृष्टि रखनी चाहिए, और वो निकट दृष्टि नहीं, दूर दृष्टि रखनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है गलतियाँ उसी से होती हैं जो कार्य करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो गलतियाँ दूसरों की निकालने में ही निकल जाती हैं। असफलता से सफलता नहीं मिलती, बल्कि की गई गलतियों के ना दोहराने से सफलता मिलती है। ये जॉर्ज बर्नार्ड का कथन है। तो इस बात से मैं शुरुआत करता हूँ। हमको निकट की दृष्टि और दूर दृष्टि, इन दो चीज़ों में बहुत बारीकी से अंतर समझना है अगर सफलता अर्जित करनी है। जैसे आपने, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, बस चलाएं, ट्रक चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो आप ज़रा सोचिए कि हम कहाँ पर गाड़ी देखकर चलाते हैं। नीचे देखकर गाड़ी चलाते हैं या दूर देखकर गाड़ी चलाते हैं। एक अपनी गाड़ी से थोड़ा सा दूर, यानी कि दूर देखकर गाड़ी चलाई जाती, नीचे बिल्कुल देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती। इसी तरह से वर्तमान परिस्थिति को हम बिल्कुल वहीं का, आज का काम चल गया, कल से हमें कोई मतलब नहीं है, इस तरह से यदि आप जीवन में कार्य करते हैं तो कभी भी जो है आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अपनी दृष्टि को दूर दृष्टि करना होगा और हमें दूर को देखकर चलना होगा। तो इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और मैं गाड़ी से उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आपने बगल में मिरर देखा है, कांच देखा है जो लगा रहता है गाड़ी में, साइड ग्लास। तो साइड ग्लास का क्या अर्थ है, उस साइड ग्लास का क्या काम है? तो हम उस साइड ग्लास से क्या करते हैं कि पीछे जो वाहन आ रहा है या पीछे जो भी है, हमको कहीं ओवरटेक करते समय या पीछे हम देख कर तब ओवरटेक करते हैं, तो इस तरह से गलतियां ना दोहराएं। पीछे देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती, केवल उसको थोड़ा सा देखा जाता, ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई अतीत से या कोई पिछली जानकारी से हमें कोई उसकी रिपीटिंग ना हो जाए, गलती ना हो जाए। लेकिन गाड़ी तो आगे देख कर ही चलाई जाती है। ऐसे ही जीवन में हम अतीत का रोना ना रोए। अगर हम सोचें गाड़ी में बिल्कुल उस कांच में देखकर गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए कभी भी। तो हम जो है केवल दर्पण में, शीशा में केवल पिछला थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बाद बाकी बहुत कम समय के लिए देखा फिर आगे, देखा फिर आगे। इसका मतलब हमको आगे और दूर दृष्टि से जो है गाड़ी चलानी पड़ती है। इसी तरह से जीवन में अतीत को ध्यान रखिए, वर्तमान में आपको गाड़ी चलानी है, वर्तमान में देखना, लेकिन कौन सी तरीके से दूर दृष्टि रखते हुए। तो इसी तरह से वर्तमान में जैसा भी समय है, वर्तमान में लॉकडाउन का समय है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, बहुत ही जो कंडीशंस ख़राब हो चुकी हैं, लोगों के घर बार जो कई तरह के जो आर्थिक जो नुकसान हो चुके हैं। तो इस तरह से कई वर्षों का जो है परिस्थिति आने से आज जो है लोग बेघर हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए अब ऐसे कंडीशन में हमको दूर दृष्टि रखनी होगी, दूर को देखकर कार्य करना होगा। तो अब आने वाला जो समय है बहुत ही मुश्किलों भरा है, बहुत ही कठिनाइयों भरा होगा, और ये भी हो सकता है कि हम आर्थिक आपातकाल से वर्तमान में गुजर रहे हैं और आगे चल के और भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति निर्मित हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको काम भी कम मिलेगा, लोगों को फैक्ट्रियों से भी जो है संख्या कम की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाएगी। तो इस तरह से हमें कई मतलब जो है तरीक़ों से लोग जो है, अब इस समय मज़दूर भी हर ज़िले में बढ़ चुके हैं, तो अब उनको रोज़गार भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको आगे दूर दृष्टि रखते हुए अपने व्यवसाय का, अपने कार्य का उसका चयन करना चाहिए। तो युवाओं से और हमारे भाइयों से, हमारे देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि हम जो सामंजस्य बना के चलें और दूर दृष्टि रखते हुए आज आने वाला जो व्यवसाय है उस पर ध्यान दें। तो आने वाला व्यवसाय में इसका एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद किन तरह के जो है बिजनेस की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उसको हम अपना फोकस दे सकते हैं बिजनेस आइडियाज़ पर। और मैं संक्षेप में फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऐसे व्यवसाय हैं जो वर्तमान में बंद नहीं हुए हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे सब्जियों के, फलों के, चाहे किराना सामग्री हो, चाहे दूध का व्यवसाय हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन। पहले देखिए ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, अब देखिए ऑनलाइन अब घर घर तक, दूर दूर तक डिलीवरी मंगाई जाने लगी। तो आगे आने वाला समय ऑनलाइन का होगा। और एक और समय आने वाला है कि ऑनलाइन सर्विसेज का। यदि आपकी गाड़ी मान लीजिए कहीं पर वीरान जगह में मान लो पंचर हो जाए गाड़ी,
और वहाँ पर कोई दुकान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कहीं पर कोई ऑनलाइन यदि नंबर है तत्काल आप उसके लिए फ़ोन करेंगे और वो वहाँ तक अवेलेबल होगा, आपकी गाड़ी जो है पंचर जोड़ी जा सकती है। तो इस तरह से, या घर पर आके मान लीजिए कोई प्लम्बर आ जाता है, नल ख़राब हो गया, गैस ख़राब हो गई, फ्रिज में दिक्कत हो गई, तो इस तरह से कई सेवाएँ अब जो है ऑनलाइन घर तक पहुँचने वाली हैं। तो इसलिए हमको ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, इसके लिए ज़्यादा प्रयास करने चाहिए और इन चीज़ों को, जो फूड यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित जो व्यवसाय हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन के मामले में बात की जाए तो एजुकेशन में हमको एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पे जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान समय ऑनलाइन का हो चुका है और ये लॉकडाउन जो ख़त्म भले हो जाए, लेकिन हम जो है इस कोरोना से, आने वाले और भी विभिन्न वायरसों से हमेशा ही जो जूझते रहेंगे। तो ये जो समय आने वाला है ये बहुत ही जटिल होने वाला है। तो हमको जो है आने वाला समय नेट बैंकिंग या बैंक, देखिए आप वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं, तो हमको मोबाइलों का, नेटों का, इनका जो है अधिक से ज़्यादा प्रयोग करना सीखना होगा और व्यवसाय भी यहीं ढूंढने होंगे। ऑनलाइन हमको एजुकेशन लेनी होगी। तो इस तरह से हमारे जो युवा हैं, ऐसे कैमरे हैं, मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड्स रहेगी। तो इनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं या फिर सेल्स कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यही आप सभी से है कि हमें जो है दूरदृष्टि रखनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, नीचे देखकर नहीं, हमको गाड़ी नहीं चलानी, दूर देखकर गाड़ी चलाई जाती है। पीछे जो साइड ग्लास में केवल हम अतीत को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन गाड़ी तो हमेशा आगे देखकर ही चलाई जाती है। तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा होगा, लेकिन जो लोग इसको समझ चुके होंगे वो लोग सफल होंगे। और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। जो भी आप जानना चाहेंगे, इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे, मैं ज़रूर आपसे चर्चा करूंगा। तो सभी साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और अधिक से अधिक जो है, जो भी आप सुझाव देंगे, आप सभी के आमंत्रित हैं। सभी साथियों को नमस्कार।